आज हम लोग उपस्थित हुए हैं ज्योग्राफी में खगोलीय पिंड, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे खगोलीय पिंड, और खगोलीय पिंड में एक टॉपिक है आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आपको जैसे पता है कि ज्योग्राफी क्या है, एक विज्ञान है, और विज्ञान कहता है कि किसी भी सिद्ध किया हुआ प्रमाण को ही विज्ञान मानता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस रूप से हुई है, ये ज्योग्राफी में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये किस रूप से सिद्ध हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में आप बिग बैंग की थ्योरी जानते हैं, यानी कि महाविस्फोट, जिसे जॉर्ज लेवेंथन ने 1970 के दशक में इसे दिया था। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वास्तविक किस रूप से हुई है, इसके बारे में सबसे पहले जानने का हम प्रयास करते हैं। जैसे सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो हम जो आज अभी हम लोग खड़े हैं, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी है एक सौर मंडल का हिस्सा है। और सौर मंडल जो है, सौर मंडल में बहुत सी मतलब अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, और अनगिनत आकाशगंगाएं की जो चर्चा हम करें तो अनगिनत आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाई हैं, आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हैं। याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति अनगिनत आकाशगंगाएं के मतलब है गैलेक्सी पॉइंट जो है आपकी बात करें, ये जो आपकी आकाशगंगाएं जो हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हुई हैं। यानी सौर मंडल है, तो आपको पता है कि सौर मंडल जो है एक ग्रह से घिरा हुआ है, यानी कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह की जो बात करें उसमें सूर्य है। और सूर्य जो है, सूर्य के क्या आपका सौर मंडल की बात करें तो ग्रह है, तो ग्रह आपकी 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य का क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये आपकी ब्रह्मांड की जो बार बार चर्चा की जा रही है, इसकी पूरी व्याख्या से हम लोग जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति किस रूप से हुई, कितने वर्ष इसको लगे, इसके साथ निहारिका, मंदाकिनी, आकाशगंगाएं, ये सब की उत्पत्ति किस रूप से हुई है, कैसे कैसे ये काम किए हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे। चलिए, ये ब्रह्मांड की जो बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड जो है एक सबसे बड़ी चीज़ें जो आपको बात बता दें, इसमें अनंत काल में, चलिए ब्रह्मांड की टॉपिक हमारा शुरू हो गया और इसको बारे में बात बताते हैं। क्योंकि एक बात याद रख लीजिएगा कि ये जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या था कि इसमें एक गुरुत्वाकर्षण जो आपका क्या था, अब बल था। गुरुत्वाकर्षण बल इतनी ज़्यादा इसमें थी, जिसे ज्योग्राफी के हिसाब से इसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सिंगुलैरिटी। यानी कि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो एक अनंत काल में एक बिंदु था। किस काल में जी, अनंत काल में एक बिंदु था, यानी कि अंतरिक्ष में एक अनंत काल में एक बिंदु था, जिसे आप शून्य भी बोल सकते हैं। और इस बिंदु के पास इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, इतनी गुरुत्वाकर्षण था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो ये किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचने का कार्य करता था। समझिएगा इस चीज़ को, किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचने का कार्य करता था। अब खींचने की जो कार्य बता रहे हैं, वो जो खींचने कार्य करता था उसे क्या बोलते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, इसे सिंगुलैरिटी है ना, रीटी होता है, सिंगुलैरिटी है ना। देखिए, ये जो आपकी बात कर रहे हैं, ये एक अनंत काल में अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था, जिसके पास अनगिनत की बात कर रहे हैं, ये जो है यानी कि इतनी इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी जो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते थे। जैसे आप फिल्म देखे होंगे रोबोट में क्या करता है, वो फिल्म में क्या करता है, सभी वस्तु जितनी भी लोहे वस्तुएं सबको अपने तरफ खींच लेता है ना जी। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं कि ये किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता था। अब बताइए, एक छोटा सा बिंदु, इसमें किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने के जब इसके पास ताकत यानी एनर्जी जब आ जाएगा तो क्या होगा, किसी भी वस्तु, ये इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा कि घटेगा, वास्तविक बड़ा होगा। अब ये क्या हुआ कि इसकी आकार क्या होने लगी, संघनित, मतलब जो वस्तु आके इसमें सट रही थी ना, एक दूसरे में सटना शुरू हो गए। सटेगा तो इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, घनत्व इसमें क्या होगा, बड़ा होगा। जब इसमें घनत्व बड़ा होगा तो इसकी ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, है कि नहीं। ये देखिए, तो यानी कि इसमें से क्या होगी कि संघनित होने लगी। संघनित का मतलब मिलके ये बड़ा होने लगा। अब ये जो बड़ा होने लगा, ये आपकी बिंदु जब धीरे धीरे क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, तो बड़ा होने के बाद से इतनी बड़ा ये हो गया कि ये जो है आपका इसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ जी,
विस्फोट, उस विस्फोट को हम लोग जानते हैं महाविस्फोट। महाविस्फोट, महाविस्फोट जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बिग, है ना, बिग, है ना, बिग बैंग का थ्योरी, मतलब सिद्धांत, बिग बैंग की थ्योरी। ये इतनी विस्फोट हुआ कि इस विस्फोट से क्या हुआ, एनर्जी यानी ऊर्जा जो काफ़ी अनगिनत मात्रा में इससे निकली। अब बताइए ये जब विस्फोट होगा, जब यहाँ से जब ये विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के बाद कि वस्तुएं काफ़ी दूरी चला जाएगा, एक दूसरे से जुदा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब दूर होने के बाद क्या लगता है कि जब ये दूर होगा तो इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाएंगे क्या? क्या दूर होते ही क्या इसकी ऊर्जा जो थी, जिसके गर्म होने के जो ऊर्जा था वो क्या समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं, इसकी काफ़ी कुछ समय लगे होंगे और कुछ समय लगने के बाद से क्या हुई होगी, कुछ समय जब लगा होगा तो इसे काफ़ी समय लगा होगा ठंडक होने में, और ठंडक होने में ही क्या हुआ होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। और कैसे हुई होगी उसकी हम चर्चा कर ही रहे हैं। एक छोटी सी अंतरिक्ष में छोटी सी बिंदु थी, इस बिंदु के पास इतनी असीमित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल, काफ़ी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल था। उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षण करता था। आकर्षण करने के बाद से क्या हुआ कि इतनी वस्तु का आकर्षण करने लगा, और ये आकर्षण करता था तो आकर्षण करने में इसकी आकार क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा था, ऊष्मा होने की वजह से क्या हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, जिसे महाविस्फोट बोलते हैं, जिसे बिग बैंग की थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग की थ्योरी की बात बोलें, इसके खोज करता है जॉर्ज लेमेंटन, है ना। जॉर्ज लेमेंटन जो है इसके बिग बैंग की थ्योरी के जनक माने जाते हैं। अब महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट में इसमें बहुत सी मात्रा में ऊर्जाएं प्राप्त हुई, एनर्जी निकली, है ना, बहुत सी मात्रा में से क्या हुई, ऊर्जा निकली। अब ऊर्जा से जो हुआ तो इसमें बताइए ऊर्जा जो प्राप्त हो रहा है तो इसमें तो जाहिर सी बात है जब ऊर्जा निकलेगा ये बढ़ा, है ना। और इसमें जो क्या हुआ था, घनत्व क्या हुआ था, बढ़ा था, घनत्व बढ़ा तो अभी तो ये हुआ, ये एरो ऊपर की तरफ की है तो ये बढ़ने का सिंबल है, ठीक है। तो ये महाविस्फोट जब हुआ तो 3 वस्तुओं का जन्म हुआ। जब महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट में 3 वस्तुओं का जन्म हुआ, 3 वस्तु का जन्म हुआ, ठीक है। 3 वस्तु के जन्म की जो बात हम करें तो इसको चलो यहाँ पे लिख देते हैं। 3 वस्तु का जन्म हुआ। एक, अब सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब जन्म किस रूप से हुआ, सिंपल बात समझिए। मान लीजिए मार्कर है और इसके साथ विस्फोट होगा तो यहाँ से इसे कहीं दूर जाने में इससे कुछ समय लगेगा, लग नहीं लगेगा, एकदम लगेगा, ये समय लगा। दूसरी बात है कि एक स्थान से ये दूसरे स्थान जा रहा है तो इसका स्थान हुआ। और तीसरी बात है कि ये गया क्या था, इसे आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हुआ होगा। तो जन्म हुआ तो यहाँ से यानी कि समय की शुरुआत हो गई, हुआ ना समय। कि मान लीजिए वस्तु, कोई भी वस्तु अगर गया होगा तो उसका कुछ तो कुछ समय लगा होगा ना जी, यहाँ से वहाँ जाने में। ये थोड़ी कि ब्लास्ट हुआ तो वहीं पर रह गया, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ समय लगा होगा। दूसरी बात हो गई कि इसका स्थान परिवर्तन हुआ होगा। और तीसरी बात आपको बता दें, जब स्थान परिवर्तन हुआ होगा तो आपको वस्तु में भी कोई ना कोई वस्तु वहाँ गया होगा। यानी कि महाविस्फोट होने के बाद से 3 वस्तुओं का जन्म हुआ है। यानी कि एक हो गया आपका समय, और दूसरा हो गया आपका स्थान, और तीसरा आपका हो गया वस्तु। इसे आगे पीछे आप कभी पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि पहले समय उसके बाद स्थान या वस्तु, इस तरह आप कोई भी आगे पीछे इसमें पढ़ सकते हैं। इसको तो मोटा मोटी हम आपको इसको पूरी ब्रेन में डालने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले इसको तो जानिए किस रूप से है। इसको पूरी हम डायग्राम के साथ इसको पढ़ाएंगे पूरी। आज ये टॉप 10 क्लासेस के माध्यम से आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार की टॉपिक को रटन भी दे नहीं, पूरी समझना है, निष्ठापूर्वक समझ लेना है। और जब तक संतुष्टि नहीं होगा तब तक मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। यानी कहने का मतलब है इस टॉपिक को पूरी आपके दिमाग में पूरी आज बैठा देना, कैप्चर करा देना किसी भी हाल में। तो इसके लिए आप एग्री होंगे तब ना होगा जी, नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते रहूँ और आप उसको पढ़वे ना करें, है ना जी। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से जब आपके पास ये संदेश जब जा रहा है तो आप एक बार वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर दूसरी बात देखिए। यानी एक ही वीडियो को 1 से 2 बार आप इसे
देखिए, और देखने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमको आगे चल के बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। आपकी आकाश गंगाएं हम पढ़ाएंगे, निहारिका के बारे में पढ़ाएंगे, आपके तारे के बारे में पढ़ाएंगे, किस रूप से इनका जन्म हुआ, है ना, कितने तारे, किस रूप से इसकी, है ना, प्रकाश है, क्या प्रकाश सूर्य के पास, जैसे मान लो यहाँ बल्ब जल रहा है तो बल्ब तो लाइट से चल रहे हैं, है ना, जैसे मोबाइल हो गया तो मोबाइल चार्ज हो गया तो चल गया। क्या सूर्य के पास भी बल्ब लगा है क्या? किस रूप से वो जलते हैं, उनके पास प्रकाश आती है, कैसे प्रकाश तारे के पास आते हैं, किस रूप से वो कार्य करते हैं, सभी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसकी जो बात हम कर रहे थे, है ना, ये जो महाविस्फोट जॉर्ज लेमेंटेन महाविस्फोट हुआ तो इसको पुष्टि किया वैगनर ने, है ना, उनका नाम था वैगनर, जो कि 1960 के दशक में, है ना। और उसके बाद से इसका एक सिद्धांत हुआ है जिसे डॉपलर प्रभाव से सिद्ध हो गया है ना। महाविस्फोट का सिद्ध किसके माध्यम से हुआ है? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर, है ना, प्रभाव, इससे क्या हो गया? सिद्ध हुआ है, ठीक है। और इससे वैगनर से क्या हुआ? पुष्टि हुआ है कि ये बात सही है। चलिए, अब इसकी बात करें तो अब यहाँ से मिटा देते हैं इसको, है ना। हाँ, जब महाविस्फोट हुआ था तो यानी कि महाविस्फोट में आपकी तीन चीज़ें का जन्म हुआ था। एक हुआ था समय, एक स्थान, और एक हुआ था आपका वस्तु, यानी कि महाविस्फोट। फिर से इसको हम लिख देते हैं महाविस्फोट, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। महाविस्फोट, समय, स्थान और वस्तु, ठीक है। इसमें जो है महाविस्फोट में एक और वस्तु का जो जन्म हुआ इसमें, यानी कि महाविस्फोट की जो बात कर रहे हैं, स्थान जो है समय आपका, यानी महाविस्फोट में तीन चीज़ों का जन्म है, समय, स्थान और आपका वस्तु। यानी कि स्थान की जो बात करें, इसमें से स्थान में भी आपका एक चीज़ का जन्म हुआ, एक मतलब आपका तथ्य का जन्म हुआ। यानी कि इसमें जो एक तथ्य के जन्म के हिसाब से देखिए तो दो हो गया, एक हो गया आपका मूल कण और एक हो गया आपका प्रतिकण। समझिए, मूल कण और प्रतिकण, ठीक है। मूल कण क्या होता है? बहुत लोग जानते होंगे इसके परिभाषा कि मूल कण वास्तविक है क्या। चलिए, मूल कण की जो बात करें, यानी कि वैसा पदार्थ जो स्वयं उत्पत्ति हो। मूल कण का मतलब कि वैसा पदार्थ जो स्वयं उत्पत्ति हो, उसे मूल कण बोलते हैं। तो लग रहा है कि प्रतिकण का परिभाषा जानते होंगे, बता दीजिए, है पता? देखिए, प्रतिकण का, मूल कण का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे बता दिए कि ये स्वयं है तो प्रतिकण का सर एक दूसरे से होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ये दूसरे की सहायता से नहीं हुए। लेकिन हाँ, उसमें एक फैक्ट चीजें हैं, मूल कण जो स्वयं उत्पत्ति हुआ हो, स्वयं, और प्रतिकण दो पदार्थ आपस में मिलके टकराए, दोनों समाप्त हो जाए, मतलब नहीं समझे। यानी कि दो बैलून ले लीजिए, इधर इधर, दोनों का एक ही साथ क्या कीजिए, दोनों में नील करके और दोनों को सुरंग कर, दोनों क्या जाए, ब्लास्ट कर जाए, खत्म। यानी कि प्रतिकण का मतलब हो गया कि दो पदार्थ आपस में टकराए और कुछ भी नहीं बचे, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिकण कहते हैं। मूल कण की बात करें तो मूल कण जो है आपके, है ना, पहले 3 था, अभी तो लगभग लग रहा है कि अभी 25-26 प्लस में ही है कि नहीं। जिसमें आपको 3 की बात करें तो मूल कण में आपका, जैसे आप लोग याद भी किए होंगे, आप जानते भी होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो बात करें, जिसे याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप लोग भी जानते हैं, जैसे ईंट पर नाचे, है ना जी। यानी कि ये मूल कण जो आपका सिंपल भाषा में बात करें 3, तो इलेक्ट्रॉन, एक हो गया आपका प्रोटॉन और एक हो गया आपका न्यूट्रॉन, है कि नहीं। आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपका हमेशा, बोलो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा धनात्मक, और ये प्रोटॉन क्या होता है? ऋणात्मक, और न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? अभी मैंने बताया ना कि जैसे आप लोग याद भी किए होंगे, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, और टॉम मतलब हो गया टॉमसन, क्या हो गया जी? टॉमसन, है ना। अब प मतलब प्रोटॉन, और र मतलब रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न मतलब न्यूट्रॉन, और च मतलब क्या होता है? चैडविक, क्या होता है जी? चैडविक, ठीक है, चैडविक। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, ये से आपका मूल कण से इसकी प्राप्ति हुई है। अभी वर्तमान में आपको लगभग 25 प्लस हैं, अभी
ज़्यादा हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये साइंस है ना जी, ज्योग्राफी एक साइंस का पार्ट है और यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ से। अब इसकी जो बात हो रही है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है किस रूप से हुई, महाविस्फोट हो गया। महाविस्फोट होने से लगभग की बात करें तो लगभग आपका 15 अरब वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ था। अब 15 वर्ष पहले महाविस्फोट होने की जो बात कर रहे हैं, इसमें महाविस्फोट जो 15 वर्ष पहले, इसको सिद्धांत वास्तविक रूप से किसने प्रमाणित किया था, इसको आपको बात बता दें तो एक वैज्ञानिक थे अमेरिकन, उनका नाम था एडमिन हब्बल। क्या नाम था जी? एडमिन हब्बल, है ना। एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक की बात करें, यहाँ लिख देते हैं नोट पॉइंट, अमेरिका के वैज्ञानिक, उनका नाम था एडमिन हब्बल, ठीक है। एडमिन हब्बल की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने टेलीस्कोप से आकाश गंगाएं को देखा। यानी कि जब महाविस्फोट हो गया, हो जाने के बाद से एडमिन हब्बल जो थे टेलीस्कोप से जब इसको देखा, तो देखने के बाद से यानी दूरबीन के माध्यम से जब इसको देखा तो देखा कि आकाश गंगाएं की कण एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मांड के निर्माण यानी कि हो रहा है, फैलाव हो रहा है, और यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। समझ रहे हैं ना बात को? फिर से मैं बता दूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है अनेक जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस रूप से हुई है? अनेक यानी अनगिनत आकाश गंगाएं मिल के जब इसमें ब्लास्ट हुआ है, जब ब्लास्ट होने के बाद से जब ब्लास्ट हुआ है तो उसमें जो है आपके सिंगुलरिटी है ना, संघनित हुआ है, और संघनित होने के बाद से इसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ है, बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ है। फैलाव होने के बाद से इसमें बहुत से कण एक दूसरे से दूर हुए हैं, जिसमें 3 वस्तुओं का जन्म हुआ था। एक हुआ आपका समय, एक आपका वस्तु और एक आपका स्थान। इसमें होने इसके वस्तु समय स्थान के उत्पत्ति होने के बाद से इसमें आपका मूल कर प्रतिकण आप क्या हैं? अब मूल कर प्रतिकण आए हैं तो मूल कर प्रतिकण ही आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी जन्म दिए हुए हैं। अभी मत कहिए कि सर आप तो केमिस्ट्री की तरफ चलेगा, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री की तरफ मजबूरी है जाना, क्योंकि ये उसी लेवल का है ही, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पूर्ण रूप से व्याख्या जो इन्होंने बताया है वो एडमिन हब्बल ने बताया था, टेलीस्कोप के माध्यम से देखा था। किसके स्कोप से जी? टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन के साथ इसने देखा। जब उसको देखा तो भाई इसमें से कण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जब दूर जा रहे हैं तो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की फैलाव हो रहा है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आकाश गंगाएं जिससे गैलेक्सी पॉइंट, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। अगर ये वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ टॉप 10 क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और टॉप 10 क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, ताकि अगर सपोर्ट आप कीजिएगा तो हमें भी लगे कि हम पूरी ईमानदारी पूर्वक और निष्ठापूर्वक और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उससे काफ़ी खुशी मिलेगी और आपका सपोर्ट मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत।